मिनरल को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अपने बालों को उगाने के लिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का साइंस के बारे में पता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिनरल कैसे काम करता है अपने बालों को उगाने के लिए। देखो, शुरू में मिनरल को बालों को उगाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। एक ऐसा दवाई की तौर पे निकाला गया था कि आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता था तो उसको मिनरल दिया जाता था 1960 के दिन। तो जब इसको दिया गया जी पेशेंट्स को, तो देखा गया कि उन पेशेंट्स के अंदर काफ़ी सारे हेयर ग्रोथ हो गया है। जिससे उनके फेस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाल उगने लगा, उनके हाथे में और उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे बाल सूखने लगे। तो लोगों को उसमें शक हुआ और उन्होंने और सा टेस्ट किए उसके ऊपर। तो वो पक्का हो गया कि जो मिनोक्सिल है उसकी वजह से ही उन लोगों का बाल उग रहा था। तो लोगों ने इसके ऊपर और सा चेंजेस लेके आए और इसको एक टॉपिकल सॉल्यूशन में बदल दिया। जबकि पहले इसको खाया जाता था, ओरली लिया जाता था, तो बाद में इसको चेंज करके टॉपिकल सॉल्यूशन में बदल दिया गया और अपने बालों के ऊपर स्कैल्प में लगाने के लिए दिया गया, जिसकी वह बाल नहीं थे। तो उसके ऊपर भी देखा गया कि बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो वो लोगों को दिया गया और धीरे-धीरे ये डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उसको यूज़ करने लगे। जबकि पहले जो ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर थे वो लोग देते थे इसको। बाद में यानी 2000 के महीने के बाद इसका 5% 10% ऐसा अलग-अलग आया और फिर उसको फुल फेज़ में डर्मेटोलॉजिस्ट लोगों ने यूज़ करना चालू कर दिया। अपने हेयर का जो फॉलिकल है उसका और जो आप में जो नस स्कैल्प के ऊपर है, वो दोनों के ऊपर एक पॉइंट है जो जुड़ते हैं एक साथ में, और जहाँ ब्लड फ्लो होने की वजह से उसको ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशंस मिलता है। उसकी वजह से हेयर फॉसिल को न्यूट्रिशन जो मिलता है उससे वो बालों को उगाता है। तो ये जो उगाने का प्रोसेस है, मतलब उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है और बाल उगते रहते हैं। ये 2 से 7 साल के बीच में होता रहता है। अगर कोई हेल्दी इंसान है, हेल्दी इसका हेयर है, 2 से 7 साल तक ये उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है और उगता रहता है। 2 या 7 साल बाद ही उसका टाइम खत्म होता है। उसके बाद धीरे-धीरे जो नस है, जहाँ से न्यूट्रिशन उसको मिल रहा था, वो धीरे-धीरे उसका कनेक्शन कट जाता है वहाँ से। और ये जो कट होने का जो प्रोसेस है, ये 2 हफ्ते तक चलता रहता है। मतलब धीरे-धीरे होके कट जाता है और कटने के बाद उसके बाद ही बाल वहाँ पे लगा रहता है। आपका जो सील है, उसके ऊपर से वो टिका हुआ रहता है। वो 5 से 6 हफ्ता तक रुकता है, उसके बाद अपने आप बाल झड़ जाता है। जब वो झड़ जाता है, दोबारा वो जो कनेक्शन टूट गया रहता है, वो वापिस से हेयर फॉलिकल के साथ कनेक्ट होता है। वो एक नया बाल वहाँ उसकी जगह पे उग जाता है। और ये भी सेम प्रोसेस फिर से 2 से 7 साल तक रुकेगा, ऐसा कर के चलता है। जब भी आप मिनोक्सिल को यूज़ करते हो, तो ये क्या कर रहा है, जो फॉसिल है ना, जहाँ पे न्यूट्रिशन जिसको मिलता है, उसका जो मात्रा बढ़ा देता है, न्यूट्रिशन उसको ज़्यादा मिलेगा, उसका अगर है तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता है। उसकी वजह से बाल थोड़ा मोटे उगते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल के और ज़्यादा समय तक रहता है। जैसे कि आपको पता है 2 से 7 साल, और इसका कमज़ोर होता है, तो 2 साल से पहले ही वो बाल झड़ जाते हैं। अगर मेडिसिन को यूज़ करते हो आप, तो ये ज़्यादा दिन तक उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, तो ज़्यादा दिन तक वो ज़िंदा रहता है। और जो 5 से 6 महीने के जो साइलेंट हो जाता है, वो कुछ काम नहीं करते, तो रुका हुआ रहता है, वो उसका भी टाइमिंग कम हो जाता है। उसका टाइमिंग कम करके और ज़्यादा बाल उगाता है, और जो बाल उगा हुआ है उसको ज़्यादा टाइम तक टिका के रखता है। तो ये है मिनरल का प्रॉपर काम। लेकिन आप भले मिनरल को अपने बालों में ये काम करता है, लेकिन वो एक नया हेयर फॉसिल को बना नहीं सकता। यानी कि जो फॉसिल्स आपके अंदर है, उसी में ही उसको और न्यूट्रिशन पहुँचा के उसको बाल उगाने में मदद करता है। लेकिन अगर आपको फॉसिल है ही नहीं, जैसे कि किसका जो हेयर सीढ़ी फ्रंट साइड से होता है, आप देख रहे हो वहाँ पे चिकना हो गए रहते हैं, या जो बहुत ओल्ड लोग हैं जिसका बाल वो कभी इलाज नहीं किए, वो बुड्ढे हो चुके, तो उनका चिकना हो गया रहता है। उधर क्या होता है, ये जो 5 से 6 महीने के लिए आपको बोला था ना कि जो बाल उगना बंद हो जाता है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन कमी है, तो धीरे-धीरे वो जो रुका हुआ है, वो धीरे-धीरे रुक के पूरा ही रुक जाता है। लाइफ टाइम के ऊपर होते हैं, तो उसमें नया बाल आता ही नहीं। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता है। पहले आपका अगर बाल है, तो वो जाड़ा होता है, मोटा होता है और हेल्दी होता है। जब आप यूज़ नहीं करते हो, आपके अंदर कमियाँ हैं, तो जो नेक्स्ट बाल उगेगा, उससे फिर कमज़ोर उगता है। फिर कुछ टाइम जो 10 से 7 साल तक रुकता था, उससे पहले जल जाएगा, और जो उसकी वजह जो एक और बाल आएगा, वो उससे और कमज़ोर होगा। ऐसा धीरे-धीरे कमज़ोर बाल और टाइमिंग उसका थोड़ा लेंदी हो ही जाएगा। ऐसा करते-करते ऐसा एक टाइम आएगा जब बाल उगना बंद ही हो जाएगा। तो अगर किसका बाल ऐसा करते-करते ओ उसको जो जड़ है, वो नस खत्म हो चुका है, और नस का और बाल का जो फॉसिल का जो कनेक्शन है, वो टूट चुका है ऑलरेडी। तो फॉसिल अगर है ही नहीं यहाँ पे, तो उस जगह पे बाल उगा ही नहीं सकता, मनुष्य खास करके वो उगा नहीं सकता। जैसे कि इसका हेयर पीसीडी में यहाँ से उसका चिकना हो गया, तो वो बाल आना बड़ा मुश्किल है। या तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो उसको माइक्रो नीडलिंग के थ्रू करना पड़ेगा, जो कि अभी यहाँ तक को चिकना दिख रहा है, लेकिन वो अभी की उसका कनेक्शन है, जो कि अभी खाली रेस्टिंग पीरियड में 5 से 6 मिलेगा। वैसा अगर कोई बाल है, तो वो बाल वापिस आ सकता है। लेकिन अगर वैसा नहीं है, वो भी टाइम जा चुका है, उसका वो पूरा सब फॉसिल खत्म हो चुका है, उसका फॉसिल का और जो अपना न्यूट्रिएंट पहुँचाने वाला जो ब्लड है, सर्कुलेशन का, वो दोनों का कनेक्शन टूट चुका है, तो वहाँ पे बाल दोबारा नहीं आते। उसका खाली एक ही चांस है, वहाँ पे हेयर ट्रांसफर कराना पड़ता है।
लेकिन भले ही मिनोक्सिडिल के इतने सारे कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन आप इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आज लगाएँ, तो आपको 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट दिखने चालू हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। आपको इसको कंटिन्यूअस से 6 महीने तक लगाना पड़ता है, अगर आपका कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो। अगर आपका कंडीशन ठीक-ठाक है, अभी स्टेज 1 या स्टेज 2 में आप, तो आपको 3 महीने के अंदर-अंदर आपको रिज़ल्ट दिखने चालू हो जाएँगे। मिनोक्सिडिल को अगर 5% से चालू करते हो और धीरे-धीरे करके यूज़ करते रहते हो। अगर आपको यूज़ करते-करते 6 महीने लगा दिया, तो आपको और अच्छा रिज़ल्ट दिखेंगे। और सबसे जो पीक रिज़ल्ट है और सबसे बेस्ट रिज़ल्ट जो होता है, वो आपको 12 महीने में आते हैं। अगर रेगुलर आप यूज़ करते रहते हो, तो जो 12th महीने है ना, उसके आस-पास में आपको सबसे बेस्ट रिज़ल्ट दिखाई देंगे। यानी कि आपका जो हेयर का डेंसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया रहेगा। आपका बाल जो पतले थे, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। मतलब एकदम विज़ुअल रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको दिखेगा, अगर 12 महीने तक आप उसको यूज़ करते हो तो। अगर आप ये करते-करते ये कर भी दिया और आपको सडनली इसको छोड़ देंगे, तो आपको जो बाल उगे हैं ना, वो भी चले जाएँगे। ये उसका फैक्ट है। तो आपको इसको यूज़ करते ही रहना पड़ेगा, लाइफ टाइम तो यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर स्टार्टिंग में आपको ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपको बाल है नहीं, अगर आप उसको ट्रीटमेंट करते हो, तो आप इसको सुबह 1 एमएल, शाम को 1 एमएल यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपका बाल अच्छा खासा आ गया है, अगर आप उसको खाली मेंटेन करना चाहते हो, तो आप हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हो और 5% लगा सकते हो। ऐसा करके आप उसको मेंटेन कर सकते हो। मिला-जुला के मिला-जुला के यही बात है कि जो मिनोक्सिडिल है, वो नया हेयर फॉक्सिल को बना नहीं सकता, जो एक्जिस्टिंग है, भले वो कमज़ोर है लेकिन है, तो उसको और ज़्यादा ताकत देता है और वो जो बाल जो पतले हो गए हैं, वीक हो गया है, उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये उसका बेस्ट है। और आपको और अच्छा रिज़ल्ट अगर चाहिए, तो आप मिनोक्सिडिल प्लस जो फिनास्टर वाला कॉम्बिनेशन है, टॉपिकल सॉल्यूशन आता है, और वो उसको यूज़ करते हो, तो उसका रिज़ल्ट और अच्छा बढ़ जाता है। और आप उसको माइक्रो नीडलिंग के साथ या जो डर्मल रोल बोलते हैं, उसके साथ अगर यूज़ करते हो, तो भी आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। अगर एज़ कम्पेयर टू खाली अगर मिनोक्सिडिल यूज़ करोगे तो। और उसके साथ मेडिसिन भी खा सकते हो, डीएचटी ब्लॉकर, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिकली आपको न्यूट्रिशन पहुँचाता है। आपको जो मेन कॉज़ है, कारण है, जिसकी वजह से आपका ये हेयर कमज़ोर बन जाते हैं, डीएचटी, उसको ये रोकता नहीं है। तो आपको डीएचटी ब्लॉकर साथ में कोई ना कोई लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग खाते हैं, उसमें से 5% लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी बहुत ही माइनर होता है। और वो अगर मेडिसिन आप छोड़ देंगे, तो जो साइड इफ़ेक्ट्स वो भी धीरे-धीरे कम हो जाता है, वो परमानेंट नहीं होता है, तो इतना रिस्की नहीं है। अगर इतना ही रिस्की होता, तो कोई भी डॉक्टर उसको देते ही नहीं। मैं खुद भी इसको खाया था, अभी भी मैं कंटिन्यूअस खा रहा हूँ और वो कोई नुकसान उसमें नहीं है, मुझे आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दिया है। और मैं जो दवाई खाता हूँ, उसका नाम है लॉगी हेयर मैन, मैं आपको ये यहाँ पे फ़ोटो भेज दूँगा उसका। ये वाला मेडिसिन मैं खाता हूँ और ये फिनास्ट्रेल नहीं है, ये कुछ और नाम है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूँगा, आप पढ़ लेना। ये उसमें तो और भी कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो, मल्टीविटामिन वगैरह है। और आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से खरीद के भी खा सकते हैं। और वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ये वीडियो काम आ सकता है, तो आप इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही हेयर के ऊपर वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। थैंक यू।